Oh, so question number 4, compound S is used in food flavorings. A possible synthesis of S is shown in figure 5 4.1. PQR and S shows stereoisomerism. Complete the table. Okay. देखो ज्योमेट्रिकल आइसोमर का मतलब होता है सिस ट्रांस आइसोमर। उसके लिए दो कंडीशन होती हैं, एक तो डबल बॉन्ड का होना ज़रूरी है, दूसरा कार्बन पर डिफरेंट ग्रुप्स अटैच्ड हो। एक CH3 है तो एक H हो, या तो फिर C2H5 हो। ऐसा ना हो कि दोनों कार्बन पर हाइड्रोजन हो या दोनों कार्बन पर CH3 हो, ये नहीं देगा ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, यानी कि सिस ट्रांस नहीं देगा ये। तो ये देखो इसमें यहाँ पर हाइड्रोजन स्केलेटल बना हुआ है ना, और ये CH3 है, तो ये तो डिफरेंट ग्रुप्स हैं। ये भी CH3 है और ये हाइड्रोजन है, तो डिफरेंट ग्रुप्स हैं। यस, ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर देगा, मैंने टिक लगाया है। जबकि Q में क्या हो रहा है, HBr जब इसमें ऐड होगा तो डबल बॉन्ड के अक्रॉस इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन हो जाएगा, तो वो डबल बॉन्ड नहीं रहेगा बल्कि सिंगल बॉन्ड बन जाएगा। और सिंगल बॉन्ड वाला तो कायरल सिस ट्रांस देता ही नहीं है, डबल बॉन्ड की कंडीशन ही पूरी नहीं हो रही है, नहीं देगा। ये भी सिंगल बॉन्ड है, नहीं देगा। ये भी सिंगल बॉन्ड है, नहीं देगा। ऑप्टिकल के लिए क्या शर्त थी, कायरल सेंटर। कायरल सेंटर क्या होता है, 4 डिफरेंट ग्रुप्स अटैच्ड ऑन द सेम कार्बन एटम। 4 डिफरेंट ग्रुप्स अटैच्ड ऑन द सेम कार्बन, यानी सेंट्रल कार्बन के अक्रॉस 4 डिफरेंट ग्रुप्स होने चाहिए। तो पी तो डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड कभी भी कायरल सेंटर नहीं होता। क्यों, इन्होंने पहले से ही टिक लगाया हुआ है। आर ये CH3 है, ये CN है, ये C2H5 है और एक हाइड्रोजन भी लगा हुआ है। तो यस, ये कायरल है ना यार, मैंने टिक लगाया। ये भी कायरल है, दिस इज CH3, दिस इज COOH, दिस इज C2H5, दिस इज हाइड्रोजन, तो ये सारे कायरल हैं, सारे डिफरेंट ग्रुप्स अटैच्ड हैं, तो ये भी कायरल होगा, हमने टिक लगा दिया। इजी है। कह रहा है स्ट्रक्चरल फार्मूला बताओ Q का। तो भाई देख लो आप, ये CH3 है तो ये CH2 है तो ये CHBr है तो ये CH3 है। मैंने इसको ऐसे लिख दिया, देखो ऐसे करके लिख दिया। ओके, फिर कह रहा है रिएक्शन 2 का टाइप ऑफ रिएक्शन बताओ। रिएक्शन 2 में क्या हो रहा है, Br हट रहा है एंड द Cn इज कमिंग, सो Br इज नेगेटिव, Cn इज नेगेटिव, नेगेटिव को डिस्प्लेस करेगा। दिस इज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। कह रहा है रिएक्शन 3 में बताइए ज़रा क्या हो रहा है। भाई हाइड्रोलिसिस हो रही है साइनाइड की, तभी कार्बोक्सिलिक एसिड बन रहा है। हाइड्रोलिसिस इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड, तो मैंने क्या किया, इसका रिएक्शन करवाया विद वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड। तो Cn को हाइड्रोलाइज करके हमने क्या बना दिया, कार्बोक्सिलिक एसिड बना दिया। साइनाइड जो है ना वो हमेशा हाइड्रोलाइज होकर कार्बोक्सिलिक एसिड बनाएगा, और एसिडिक हाइड्रोलिसिस में ये तुम्हारा इनऑर्गेनिक प्रोडक्ट बनेगा। समटाइम एग्जामिनर मेंशन करता है कि भाई आप इनऑर्गेनिक प्रोडक्ट बताओ, तो ये इस रिएक्शन का इनऑर्गेनिक प्रोडक्ट है। फिर क्या कह रहा है कि यूज़ द डाटा फ्रॉम द टेबल 4.2। ओके भाई, नंबर ऑफ कार्बन्स निकालने हैं भाई आपको, नंबर ऑफ कार्बन का ये फॉर्मूला है बेटा, याद रखना है आपको। सो M+1 की अबंडेंस दी हुई है, M+ की भी दी हुई है, फॉर्मूले में पुट किया, सो आई गॉट द नंबर ऑफ N दैट इज इक्वल टू 7। ओके, फिर क्या कह रहा है कि ये इंफ्रारेड स्पेक्ट्रा है, और ये बताइए ज़रा कि शोज़ द इंफ्रारेड स्पेक्ट्रम ऑफ U। अब मैंने देखा यार ये U है क्या, मैं थोड़ा सा ऊपर गया, मैंने कहा यार ये कार्बोक्सिलिक एसिड है और ये रिएक्शन करके ये बना रहा है और वाटर रिलीज़ हो रहा है। तो मैं समझ गया, मैंने कहा यार ये कोई एस्टर बन रहा है तभी वाटर रिलीज़ हुआ है, और कार्बोक्सिलिक एसिड है, T से रिएक्शन कर रहा है। बात समझ आ रही है, हैवी ऑर्गेनिक प्रोडक्ट। तो मेरा माइंड वहीं गया कि यार ये कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ अल्कोहल रिएक्ट करके एस्टर बना रहा है। अब अगर आप ये सोचो कि यार ये कितने कार्बन वाला अल्कोहल है, तो अभी हमने क्या निकाला, 7 कार्बन है एस्टर में। ये जो 7 कार्बन्स हैं ये किस में हैं, इन एस्टर। ये जो 7 कार्बन्स हैं ना ये एस्टर में है। तो एस्टर इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड एंड अल्कोहल। तो इस एसिड में कितने कार्बन है, 1 2 3 4। तो 4 कार्बन वाला एसिड तो आपके पास है और 7 कार्बन वाला एस्टर बन रहा है, तो मतलब तो आपको क्या चाहिए, मतलब कि 2 कार्बन वाला अल्कोहल चाहिए, क्योंकि वो जो कार्बोक्सिलिक एसिड का कार्बन है हम इसको अभी काउंट नहीं कर रहे, हम इस चेन को देख रहे हैं। बात समझ रहे हो, चेन को देख रहे हैं। आप यूँ समझ लो टोटल, चलो 5 कार्बन है आपके पास, थोड़ा सा और आसान कर लेते हैं, 5 कार्बन है टोटल। तो 5 और 2 कार्बन वाला अल्कोहल और लूँगा तो 7 कार्बन वाला एस्टर बन जाएगा। ओके, तो ये भी आपको एक बड़ी अच्छी हिंट मिल गई है कि यार ये जो अल्कोहल है ये कितने कार्बन एटम वाला है। सही है। आइए ज़रा बेटा, इस इंफ्रारेड स्पेक्ट्रम में 2 पीक्स हैं ऐसी जो बहुत काम किए हैं।
एक आपके पास है ये वाली पीक जो कि आ रही है अप्रॉक्सीमेटली 1100, तकरीबन 1150 1200 के बीच में, यानी कि ये वाली पीक एस्टर की पीक है। आपको देखो ये भी पता लगा हुआ है कि ये एस्टर है, तो एक तो ये है एस्टर है और एक ये है एस्टर। ये दोनों होने चाहिए इस इंफ्रारेड स्पेक्ट्रम में, अगर हैं तो यस इट इज़ ओके, दिस इज़ एन एस्टर। फर्दर कंफर्म हो जाएगा ना, एक्नॉलेज हो जाएगा। तो ये वाली पीक तो ये रही बेटा, इसका मतलब CO है इसके अंदर, और ये वाली जो पीक है ना ये C डबल बॉन्ड O की है। क्या कहते हो? तो एस्टर ऐसा होता है ना, तो ये वाली पीक भी है और ये वाली पीक भी है। तो पता लग गया तुम लोगों को, एस्टर है ये, एस्टर है ये, देखो ये एस्टर है भाई, एस्टर है ये। मैंने लिख दिया, एक पीक यहाँ नज़र आ रही है विच शोज़ दिस, एंड एक पीक यहाँ नज़र आ रही है विच शोज़ दिस। सिंपल है, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है। फिर कह रहा है कि टी ऑल्सो हैज़ अ सिंगल फंक्शनल ग्रुप, यानी कि टी बोले तो ये अल्कोहल, टी बोले तो अल्कोहल। ओके, तो अब मुझे ये बताना है, अभी मैंने आपको ऊपर बताया ना कि अल्कोहल कितने कार्बन वाला होना चाहिए, 2 कार्बन वाला, तो मैंने बना दिया 2 कार्बन वाला अल्कोहल, एथेनॉल यानी कि। अब वो कह रहा है एस्टर बनाओ, हमने एस्टर भी बना दिया। मैंने पूरा उठा के ये छाप दिया, मैंने पूरा एज़ इट इज़ इसको मैं हटा रहा हूँ, मैंने पूरा एज़ इट इज़ इसको उठाया और कुछ नहीं किया मैंने। इसका OH निकलेगा और यहाँ पर अल्कोहल का OCH3 आकर लग जाएगा। तो बेसिकली ये मिटा दो, ओके। तो ये COOCH3 बन गया, दैट इज़ योर एस्टर। देखो मैंने यही तो किया है, वो देखो यही तो किया है मैंने, सही है जी। तो बहुत इजी क्वेश्चन था एंड बहुत इजी पेपर था ये। दिस इज़ द लास्ट क्वेश्चन, दैट इज़ क्वेश्चन नंबर 4। तो ऐसा पेपर आ जाता है तो इंशाल्लाह आप लोगों के काफ़ी ज़्यादा अच्छे ग्रेड्स आएंगे इंशाल्लाह। ओके जी, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट पेपर करेंगे। अस्सलाम वालेकुम।